इस मैदान पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। इस ग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बकवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नए व्लॉग के साथ अपने घर से, और हो गए हैं तैयार अपनी आजीविका के लिए। थोड़ा सा रह गया था एक दिन के लिए हल चला लगाने के लिए, लेकिन जिस तरह से ज़बरदस्त तरीके की बारिश हो रही है, ठीक हल चला लगाने तक बड़ा चिंता का विषय होता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि शाम को आना पड़ेगा एक घड़ी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि लास्ट लेग रह गया था भूड़ भीतर और रोड की साइड। लेकिन तमाम जो परिस्थितियां देख सकते हैं, इतनी भयंकर बारिश टूट रही है, क्योंकि एक तो सावन का महीना कल से शुरू हो गया है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो चलते हैं अपनी आजीविका की ओर। क्या दिनचर्या रहती है बताते रहेंगे आपको। ओम जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर सावन के महीने भी रोपनी लगती हुई, और ये ज़्यादातर गलेरों पर निर्भर रहते हैं। तो इस साइड घर की जो रोपड़ी होती है, आजकल पानी बढ़ गया है तो बीज निकालने पे लगे हुए हैं। आपको दिखाते हैं, यहाँ जट्या बोलते हैं। बहुत ही सुंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पैपों को हर्षवर्धन गुरु जी यहाँ पर लगाते हुए वो देख रहे हैं इस समय कहाँ से पानी आएगा। और इस तरह आप हरियाली देख सकते हैं। भाई साहब इन दो खेतों में जोरदार रोपाई होती है। यहाँ पर देखिए ये बीज निकालने पे लगे हुए हैं दो चाची और फूफू जी। तो आते हैं पीछे की ओर। ओम जी। बाकी आप मौसम देख सकते हैं, आज फिर भी कोयड़ा लगा हुआ है, लेकिन छट जाता है क्योंकि यही होता है, रात भर बारिश, सुबह बारिश और दिन भर शाम को मौसम साफ। और बरसात महीने का ये देखिए भाई साहब कितना उलट पुलट करके सारी बोतलें, सारा कबाड़ पूरे मुंडवा के खेत में आ रखा है भाई साहब। यहाँ पर सिरता काम पे लगी हुई है, जो कि हमारी दीदी है। आप देख सकते हैं कितना भयंकर हो रखा है। और आजकल पानी की बरस बौछार में पूरा टैंक भर करके फ्लो हो रहा है, ये देख सकते हैं पूरा। और आने वाले गर्मियों के दिनों में कभी एक बूंद पानी का नहीं था। आजकल देखो कैसा पूरा लीक हो रहा है। विपिन की दादी। तो मैं इस समय आया हूँ अपने पोखरे के मिनी स्टेडियम में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ का मैदान बरसों पहले बन गया है, और न जाने इस मैदान पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है। इस ग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा। एक तो सर्वप्रथम कि अगर नगर पंचायत बने हुए यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, और तकरीबन यहाँ पर अभी तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। कम से कम पहले तो 10 स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगने चाहिए थे, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। लेकिन तकरीबन अगर 2 या 4 स्ट्रीट लाइट भी लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब शाम को बच्चे खेलने आते हैं तो तकरीबन जब अंधेरा हो जाता है तो उनके लिए कोई वैकल्पिक उपलब्ध नहीं रहता है, क्योंकि शाम के समय रात्रि तक 7 या 7:30 के बजे के बाद जो अंधेरा हो जाता है, उसके बाद भी दौड़ मारी जा सकती है, क्योंकि भर्ती के लिए सबसे उपयुक्त मैदान माना जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हाइट पर है। और यहाँ पर जिस तरह से मैदान है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरफ से कि काफ़ी अच्छी मिट्टी है, चुपड़ी मिट्टी है, और यहाँ गीला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेला लगता है उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि जो यहाँ पर शमशान घाट का अभी भी स्थानांतरण नहीं किया गया है और वहाँ पर जगह दी गई है, इसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये 2023 चल रहा है और इस युग में भी अभी तक सबसे नज़दीक बाज़ार के ऊपर अगर शमशान घाट होता है तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय माना जाएगा। क्योंकि अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है शमशान घाट की इस गांव वालों के लिए, जो कि शायद ये नखनड़िया वाला ग्राम सभा वालों का है, तो उसके लिए अगर कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तो मैदान भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा और यहाँ की खूबसूरती भी बहुत ही कमाल की बन जाएगी। क्योंकि जितना लंबा है ये मैदान उतना चौड़ाई में छोटा है, और चौड़ाई में भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये मैदान, क्योंकि काफ़ी खूबसूरती है इसका, काफ़ी टॉप में है। और यहाँ पे कोई ऐसी प्राकृतिक बाधा भी नहीं है कि जो कि अगर कहीं पर पहाड़ लग रहा होगा या कहीं पर कुछ भी लग रहा होगा, क्योंकि समतल बन सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें मैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, जो कि छोटे बच्चों का है, और यहीं पर नज़दीकी पर
जो कि शमशान घाट है। तो आप लगा सकते हैं कि वो जब दिन के इंटरवल के टाइम खेलते होंगे तो कभी कभार किस डर का अनुभव होता होगा ये, क्योंकि छल छपट बोलते हैं, हमारे छल कपट हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा लगता है। और इस तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि शासन प्रशासन अगर ध्यान दे इन बातों पर और इस मैदान को खेलने के उपयुक्त बहुत ही अच्छा बनाया जाएगा और हर बच्चे को यहाँ से कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ तक देखा जा सकता है कि ऐसा मैदान या तो गोचर में है या तो आपका पोखरी में बन सकता है, उसके बाद पोखरी गोचर से बड़ा मैदान बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर ये गायें चल रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी हरियाली होती है यहाँ, कितना अच्छी धूप खिलती है। और इस पर अगर ध्यान दिया जाते शासन प्रशासन के द्वारा तो कोई चिंता का विषय था ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जिस तरह से एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरे कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, तो दोनों अगर मिल कर के इस ग्राउंड के ऊपर ध्यान दिया जाए तो मैं तो कह सकता हूँ कि आने वाला भविष्य यहाँ पर पोखरी के लिए सोना जैसा उपयुक्त हो सकता है। लेकिन अगर इसको राजनीतिक भेंट चढ़ाया जाता है इस मैदान को तो आने वाले दिनों में काफ़ी चिंता का विषय माना जाएगा और हर किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे सबके एक समान होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि गरीब गुरुओं के बच्चे पोखरी तक सीमित रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम पोखरी के इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छी मेहनत करके हो सकते हैं तो भर्ती के लिए अच्छी खासी यहाँ पर तैयारी करें। बाकी तो रोड यहाँ पर नज़दीक पे तक है और केवल जो यहाँ पर सबसे बड़ा चिंता का विषय है, पहला है स्ट्रीट लाइट और दूसरा है कि इस शमशान घाट का स्थानांतरण अभी भी नहीं होना। क्योंकि अब बाकी कोई समस्या मुझे नहीं लगती है, क्योंकि आराम के साथ यहाँ पर काम किया जा सकता है। जीएसबी उपलब्ध हो सकती हैं, सभी मशीनें डंपर इत्यादि सब सामान यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। और ये मैदान एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन राज्य तक का मैदान यहाँ पर घोषित हो सकता है। क्योंकि एक चमोली ज़िले का सबसे बड़ा मैदान इस पोखरी विनेकधार का मिनी स्टेडियम घोषित हो सकता है। क्योंकि बड़ा ग्राउंड और आप लोगों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सब एक साथ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये मैदान सुधरने वाला नहीं है। इस मैदान के बारे में किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य को, जो कि युवा नेता है, उसको सोचना चाहिए और ज़रूर इस बारे में अगर चिंता का विषय ये ज़रूर है तो ये सबके बच्चों के लिए है। क्योंकि ये खेलने के लिए उपयुक्त है, यहाँ दौड़ मारने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और ये हाइट पर भी है काफ़ी। मैं कह सकता हूँ कि इसकी हाइट मैक्सिमम मुझे भी अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे पता लगेगा तो हम बताएंगे। लेकिन ये विनेकधार पोखरी के काफ़ी टॉप में है और यहाँ की कोई प्राकृतिक बाधा नहीं है, ना कोई यहाँ मेरे अंदाज़े से लगा सकता है कोई कब्जा कर सकता है या कोई यहाँ पर ऐसी हरकत कर सकता है। क्योंकि ये मैदान बिल्कुल खेलने लायक इतना उपयोगी है, क्रिकेट के लिए बोलो, कबड्डी के लिए बोलो, दौड़ के लिए बोलो, सब चीज़ में ऐसा प्रांगण है ये मैदान कि इस मैदान का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में केवल चिंता का विषय अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, दोनों राजनीतिक दलों के तहत अगर इस पर काम किया जाता है तो आने वाले भविष्य में पोखरी के लिए सुनहरे अवसर हो सकते हैं। और अगर आपके पास सबसे पहले देखा जा सकता है कि ग्राउंड है तो उसी के बाद ये काम हो सकता है, आगे यूथ बढ़ सकता है, भारत बढ़ सकता है और इसी तरह से आने वाले दिनों में हमारा सुनहरा पोखरी का भविष्य बन सकता है। तो ओम जी सकते हैं आप यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे अच्छा जिम तैयार है, जो कि सुबह सुबह व्यायाम कर सकते हैं आराम से आसानी के साथ। और मेरा केवल विनीति यही है कि जिस तरह की अगर ये समस्याएं सुलझाई गई हैं उस तरह से मैदान के ऊपर भी अगर ध्यान दिया जाए तो आने वाले समय में बच्चों की तादाद भी बहुत जल्दी बढ़ेगी और इसका सबसे ज़्यादा जो सुनहरा भविष्य होता है वो होता है ग्राउंड। इस ग्राउंड के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो ये ग्राउंड है बहुत ही लंबा चौड़ा और इसकी जहाँ तक भी नज़र आपकी फैल सकती है कम ही कम है। लेकिन इसका केवल एक चिंता का विषय यही है कि जो शमशान घाट का स्थानांतरण न होना और दूसरा यहाँ 8-10 स्ट्रीट लाइट न लगना। अभी क्योंकि 2023 में चले गए हैं, लेकिन अभी भी ये मैदान जैसे का तैसा बना हुआ है, तो इसके ऊपर अनिवार्य रूप से ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतीक्षालय है नरेंद्र सिंह भंडारी जी की, यहाँ पर जो कि मूर्ति लगी हुई है, बहुत ही गजब का आप देख सकते हैं, इतना अच्छा सजा रखा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है युवाओं के लिए वो है पूरा ग्राउंड न बनना। अगर ये ग्राउंड पर ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर से मैं
100% लिख करके दे सकता हूँ कि पोखरी का भविष्य सुनहरा होगा और आने वाले जो दिनों में युवाओं की रुचि है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। खेलों के प्रति लो, चाहे आप किसी के प्रति एक्सरसाइज वगैरह जी जान से करेंगे और वो तभी हो सकेगा जब यहाँ ग्राउंड की स्थिति में सुधार होगा। ओम। बाकी तो रोड बहुत अच्छी पहुँचा रखी है, जिस तरह से मेहनत की है ग्राउंड तक जो रोड का यहाँ पर पहुँची हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर रोड बनाना असंभव लग रहा था उसको संभव किया। उसी तरह से मैं यही कह सकता हूँ कि क्यों मैदान सही नहीं बन सकता है और क्यों उस पर लाइटें नहीं लग सकती हैं इस तरह से, क्योंकि वो भी तो अपने हाथ में है, वो तो असंभव बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चाहे शमशान घाट का स्थानांतरण करना हो, चाहे स्टिक लाइटें लगाना हो, चाहे आपको उसके प्रति वहाँ पर धूप उगाना हो, सब कुछ हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है जब ये रोड बन सकती है, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लग रहा था कभी में जबकि रोड बनेगी, लेकिन वो रोड भी बनी बिल्कुल। तो इस तरह से आने वाले दिनों में रोड भी, जिस तरह रोड का काम किया गया था फील्ड तक, उस तरह से मैदान के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए आप भाई साहब, इतनी बड़ी उकाल पर रोड आ गई है तो मैदान की स्थिति तो लगभग वो तो बिल्कुल समतल मैदान है, केवल उसको सुधारना है और स्ट्रीट लाइट लगाना है और शमशान घाट का स्थानांतरण कराना ज़रूरी है। हमारे पास तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आने वाले दिनों में आजकल वर्तमान में विधायक हैं, क्यों सब पोखरी से हैं। और अगर पोखरी का वर्तमान काम अभी नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कब होगा, ये तो बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। जब ये रोड बन सकती है मैं फील्ड तक जाने के लिए, तो मैदानी सुधार क्यों नहीं हो सकता है, ये बड़ी चिंता का विषय है और इस पर बहुत ही ज़्यादा सोचने योग्य है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बाहर के चमोली से बाहर के बनते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बोलना वो कहेंगे कि आपके पोखरी के साइड वालों ने नहीं किया तो हम क्यों कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कहना मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक पोखरी से हैं तब तक हमारा फील्ड का काम शुरू होना चाहिए। ये दे सकते हैं आप, यहाँ से रोड कटी थी उस समय तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कभी में फील्ड के लिए ग्राउंड जाने के लिए रोड बनेगी, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस तरह से ये रोड कटी होगी उस टाइम। एक बार बहुत ही ज़्यादा सोचने योग्य विषय है ये है यहाँ का जो कि चौराई, जो कि बीच मार्केट है और मार्केट के लिए भी सबसे अच्छा चमक हो जाएगी और यहाँ से ऊपर जाती है जो कि ग्राउंड के लिए रोड। तो सोचने योग्य विषय है। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने प्रदेश अध्यक्ष से और वर्तमान विधायक जी से, जो कि इस समय दोनों मिल करके अगर पोखरी के ग्राउंड की सुधार करते हैं तो पूरा बाज़ार भी चमक जाएगा और बाज़ार में भी चहल पहल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पोखरी के मैदान की सुधारीकरण की जा सकती है तो आने वाले भविष्य में सबसे सुनहरा अवसर वर्तमान में बन जाएगा युवाओं के लिए और सब लोगों के लिए, क्योंकि सबके घर वाले चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ बने।